जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हाल में ही 5 देशों की यात्रा पे गए हैं, जिसमें घाना, त्रिनाद टोबैगो, अर्जेंटीना, नामीबिया और ब्राज़ील है। इन देशों की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण यात्रा जो मानी जा रही है वो है अर्जेंटीना की। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि पीएम मोदी 57 ईयर्स के बाद अर्जेंटीना जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, यानी कि इससे पहले 57 ईयर्स पहले ही कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पे गया था। और ये यात्रा अपने आप में एक महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा रही है, जिसके पीछे कई कारण हैं। आपको पता होना चाहिए अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में स्थित एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट देश है और जिस देश में मिनरल्स की भरपूर मात्रा में है, खास करके लिथियम मिनरल। और लिथियम आज के टाइम पर इसे व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जा रहा है और आज की जो ई मार्केट है उसकी जरूरत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और इस देश में प्रधानमंत्री की मोदी की यात्रा इस बात पर फोकस होगी दोनों देश लिथियम के लिए एक साझेदारी करें और भारत की कंपनियां लिथियम की माइनिंग करके अपनी मार्केट और अपनी ई व्हीकल्स की जरूरतों को पूरा कर सकें। इसके अलावा एक और बात आपको पता होना चाहिए, यह विजिट अपने आप में दोनों देशों के लिए सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर कहा कि दोनों देश सुरक्षा के लिहाज से जानकारी साझा करने में काम करेंगे। इसके अलावा दोनों देश स्ट्रेटेजिकली इंफॉर्मेशन शेयर करने में भी काम करेंगे। इस वजह से ये विजिट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन एक तरफ अर्जेंटीना को लेकर भारत में एक कंसर्न भी है और वो कंसर्न क्या है वो मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं। वो कंसर्न है, आपको पता होना चाहिए, भारत G4 का मेंबर है। G4 उन देशों का ग्रुप है जो यूएनओ में परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स की वृद्धि चाहते हैं, जिसमें भारत है, जापान है, ब्राजील है, आपका जर्मनी है। इन सारे देशों के ग्रुप को G4 ग्रुप बोलते हैं, G4 ग्रुप कहा जाता है। तो वहीं इसके विपरीत एक ग्रुप है जिसे मैं और आप कॉफी क्लब के नाम से जानते हैं। ये कॉफी क्लब वो ग्रुप है जो यूएनओ में स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या की वृद्धि को लेकर विरोध करता है। देखिए, वैसे तो डायरेक्ट अर्जेंटीना भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध नहीं करता, लेकिन उसका कहना है कि G4 ग्रुप में ब्राजील भी शामिल है। तो ऐसे में अगर ब्राजील यूएनओ का मेंबर बनता है तो ये अर्जेंटीना के जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से उसके लिए नुकसानदायक होगा। यही कारण है कि वो G4 देशों के परमानेंट मेंबरशिप को लेकर ज्यादा खुश देखने को नहीं मिलता अर्जेंटीना। लेकिन पीएम मोदी की ये विजिट अपने आप में इसलिए भी खास हो सकती है क्योंकि पीएम मोदी का यहां पर होगा कि वो अर्जेंटीना को एग्री करें यूएनओ में परमानेंट मेंबरशिप को लेकर, वो भारत का समर्थन करें, साथ ही जो कॉफी क्लब की रवैया है उसको भी कम करने का काम करें। इसलिए ये विजिट अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री घाना गए, जहां पर उनको वेलकम किया गया और साथ ही दोनों देशों ने कई मुद्दों पर साइन भी किए और आगे सुरक्षा और कल्चर को प्रमोट करने के लिए काम करने की बात की। तो वहीं त्रिनाद टोबैगो की में भी इसी प्रकार की चीज़ें देखने को मिली। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की विजिट होगी एक नामीबिया में, और आपको पता होना चाहिए नामीबिया अफ्रीका का कंट्री है और ये बड़ी मात्रा में जाना जाता है किस चीज़ के लिए, तो आंसर है यूरेनियम के उत्पादन के लिए। और आपको पता है जिस तरह से भारत में एनर्जी की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में नामीबिया के साथ पार्टनरशिप और दोनों के बीच में जो संबंध है, जो प्रधानमंत्री की विजिट है, इससे नामीबिया भी भारत की यूरेनियम की जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण देश हो सकता है। तो मेरा कहने का यह मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्राएं होती हैं, जिसको लेकर विपक्ष आए दिन सवाल उठाता है कि प्रधानमंत्री तो हमेशा यात्राओं पर ही लगे रहते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा। लेकिन अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में भारत के लिए यात्राएं काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं और ख़ास करके वर्तमान में 5 देशों की जिन यात्रा पर प्रधानमंत्री हैं वो भारत की एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, मिनरल्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, इसके अलावा स्ट्रेटजिकली और जियोपॉलिटिक्स के वर्तमान के जो पर्सपेक्टिव को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आप भी मुझे बताइएगा कि आप इन यात्राओं को लेकर क्या सोचते हैं। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका इन यात्राओं को लेकर क्या सुझाव है। क्या आप कहना चाहते हो कि प्रधानमंत्री पैसा बेसिकली फालतू का खर्च करते हैं इन यात्राओं पे, या फिर इनका वास्तविक कोई महत्व है? ये आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये था मेरा डिस्कशन जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं। आप जैसा भी इसके बारे में सोचते हैं कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, जिससे कि बाकी लोग भी जान पाएं।